क्या लगता है एस एस बाबा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है, क्या अब अगली बारी तेजस्वी यादव की है? देखिए बिल्कुल, हाँ अगर जो घोटाला सही में किया है, हाँ जिसने जनता के पैसों को लूटा है, जिसने जमीन लेकर नौकरी दी है, अगर ये वाकई में हुआ है, लालू राज में हुआ है, तो जेल में जाने से उनको भगवान भी नहीं रोक सकते। लेकिन देखिए बिहार में राजनीति जो हो रहा है उलटफेर की राजनीति हो रही है, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि नीतीश का मतलब कोई गारंटी ही नहीं रहता कि कब कहाँ जाए। अब देखिए इस बार हालांकि पलटी मार के वो आ गया बीजेपी के साथ जी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे जी, वो जा भी सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही पलटी मारा है नीतीश कुमार ने जी, तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव या फिर उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा जी कोई भी उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं की गई है जी, क्योंकि उन लोगों को भी ये उम्मीद है कि हो सकता है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मार के उधर से हमारे साथ आ जाए, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है। और आपने देखा है कई बार इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं कहा है। तो ये तो बात हम नीतीश कुमार पर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो पलटी मार रहे हैं, वो राजनीति का हिस्सा है, वो राजनीति में होते हैं, इसके पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पलटी मार देखिए, पलटी मार राजनीति का हिस्सा है, लेकिन एक विचारधारा भी होना चाहिए। एक विचारधारा के साथ राजनीति होती है तो सही। नीतीश कुमार को बिहार की हर सब जनता जानती है कि नीतीश कुमार का कोई विचारधारा नहीं है। वो कभी लालटेन को का हाथ पकड़ के उछलते हैं, कभी मोदी के गोदी में बैठते हैं, ये पूरे जनता जानती है बिहार की। आपको क्या लगता है, आप अभी बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, जो 2024 का लोकसभा चुनाव छोड़िए आप, वो तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। आप अगर हम मुख्यमंत्री का चुनाव कहें 2025 में विधानसभा जो चुनाव होने वाला है बिहार में, वो क्या लगता है नीतीश कुमार को इस बार लोग जवाब देगा कि नहीं? आपको लगता है कि नीतीश कुमार को कोई वोट देगा, या फिर जेडीयू अगर चुनाव लड़ती है तो उसके कोई विधायक जीतेंगे? देखिए नीतीश कुमार का अस्तित्व अब पूरा बिहार में खत्म होने जा रहा है, खत्म हो ही गया लगभग। वो उसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जैसा कि जो राजनीतिक विश्लेषक है। सुनिए, और ये खत्म क्यों हुआ है? क्योंकि ये पलटी मारने के कारण। आप मानते हैं ना पलटी मारने के कारण इनके वोटर कंफ्यूज है कि हम वोट किसको दें। नीतीश कुमार के जो भी वोट देने वाले, जो भी इनके मतलब जिला के, इनके क्षेत्र के, इनके बिहार के, इनके वोटर कंफ्यूज हो गए कि हम वोट किसको दें। मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई कि अगर मैं नीतीश को दिया तो वोट आरजेडी के पास जाएगा कि बीजेपी के पास जाएगा। इनको कुर्सी का ऐसा लालच है। देखिए कहीं ना कहीं जो बात सच्चाई है वो बोलना चाहिए। बिहार की जनता भी जानती है इनको प्रधानमंत्री बनना था, ये चला गया इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस बनाया किसने? नीतीश कुमार ने बनाया। सबको एक किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। तो फिर पलटी किसने मारा? नीतीश कुमार ने। तो सब जब नीतीश कुमार कर रहे हैं तो लोभी कौन है? नीतीश कुमार है। फिर कैसे होगा? फिर बिहार को फिर संवारेगा कौन? क्योंकि ये जो राजनेता है ये इस तरीके से करेंगे कुर्सी के लिए। मतलब आपको इसे तो दिखता है ना साहब कि भाई कि बिहार में राजनीति किस चीज की हो रही है? कुर्सी की हो रही है। देखिए सत्ता की राजनीति, विकास की राजनीति नहीं हो रही है। बिहार को संवारना है तो उसमें किसी एक राजनीतिक पार्टी, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य जो भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उनको पूर्ण बहुमत है सरकार होगी बिहार में, बनेगी तब जाके कुछ होगा। चाहे आरजेडी की बने चाहे बीजेपी की बने। आपको लगता है कि क्योंकि ये लोग बार पलटवार कर रहे हैं। जैसे अब देखिएगा अभी जो शिक्षा की बहाली हुई है बिहार में, तो तेजस्वी यादव, अभी सरकार बदली तो तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहाली की, जबकि सरकार में जेडीयू भी थी, आरजेडी भी थी, कांग्रेस भी थी, महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव अगर ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहाली करवाई, हमने नौकरी दी जी, तो आप इसको गलत नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अब देखिए ये काम पहले क्यों नहीं हो रहा था? तेजस्वी यादव जब आए हैं सरकार में तो उन्होंने करवाया, तो क्रेडिट तो उनको मिलेगा और बिहार की जनता को क्रेडिट उनको ही देगी। ठीक है, तो अच्छा ये बात बताइए कि उनके बाप दादा के सरकार में क्यों नहीं हुआ? उनके बाबूजी थे, अरे तो आप उनके पापा थे कि नहीं? आप बताइए, मानते कि नहीं मानते? लालू यादव थे। तो उस सबसे ज्यादा शासन किसने किया बिहार में 15 साल? शासन तो दोनों का बराबर ही है, आरजेडी जेडीयू दोनों का रहा ही है। सबसे ज्यादा किस पार्टी ने शासन किया है? आरजेडी ने किया है, जेडीयू ने किया, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, किसने किया? आरजेडी ने किया। उनके क्षेत्र में, मतलब उनके शासन में कितना बहाली हुआ है? किस क्षेत्र में कितना बहाली हुआ है, या फिर क्या विकास हुआ है? ये एजेंडा बताएंगे तेजस्वी यादव, बताएंगे? मेरा कहने का मतलब तेजस्वी यादव बताएंगे एजेंडा। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए जरूरी नहीं है कि किसी का बाप गलत हो तो उसका बेटा भी गलत हो। ठीक है, लालू यादव ने घोटाला किया तो उनको उनकी सजा मिली, लेकिन तेजस्वी यादव उस छवि को सुधारना चाह रहे हैं और तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो काम हुआ है बिहार में, ये दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए बिहार में ले दे के तो बात वही आ जाती है कि भाई राजनीति हो रही है, सत्ता की कुर्सी की राजनीति हो रही है, बिहार में विकास की राजनीति हो नहीं रही है। आपको लगता क्या है? आपको क्या लगता है? देखिए आपको भी पता है कि बिहार में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं पैदा नहीं ली है जो अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत जाए और सरकार बना ले। ऐसी कोई पार्टी नहीं है। आरजेडी को भी फुल बहुमत नहीं मिल सकता, बीजेपी को भी नहीं मिल सकता, जेडीयू को भी नहीं मिल सकता। आपको क्या लगता है फिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बिहार में राजनीति विकास की होगी नहीं, बिहार में राजनीति होगी कुर्सी की। तो आपको इन फ्यूचर बिहार के लिए एक बेहतर चेहरा कौन दिख रहा है? क्या प्रशांत किशोर का आप नाम लेंगे? देखिए प्रशांत
उनके जो विचार, प्रशांत किशोर के विचारधारा से मैं सहमत हूँ। विचारधारा से हम सहमत है, उनके जो बातें बोलते हैं एकदम सच्चाई वाली बात होती है, पूरे वेरीफाइड बात होती है। अब वो आगे राजनीति में आते हैं कि नहीं आते वो तो उनका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो आए तो सुधार हो सकता है बिहार में। और बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। क्या उतना घूमे होंगे लालू यादव बिहार में, घूमे होंगे तेजस्वी यादव उतना बिहार में? लेकिन अच्छा लेकिन आपको प्रशांत किशोर का एक बयान याद होगा, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा था कि मैं बिहार के लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, चुनाव लड़ना हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन अब तो चुनाव लड़ने वाले हैं। कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, तो जन स्वराज जो पार्टी बना रहे हैं, नहीं, जन स्वराज एक पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है। उन्होंने खुद ही बोला कि जन स्वराज एक पार्टी नहीं, विचारधारा है। इससे सहमत होकर, चाहे किसी पार्टी के लोग हो, चाहे बीजेपी के हो, आरजेडी को, अगर सहमत होकर इसमें आना चाहते हैं, लेकिन उनको साफ छवि होना चाहिए, साफ एंड स्वच्छ छवि होना चाहिए। बताइए जन स्वराज में कोई एक जुड़ा हो जो बेदाग हो, जो जिसमें दाग लगा हो? नहीं है। तो उनकी वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बात बोले हैं कि हम लड़वाएंगे। वो बोले हैं कि हम पूरे भारत को बदले हैं, लेकिन हम बिहार को बदलना चाहते हैं। तो वही कहना न है, मान के चलिए कि वो अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो नहीं लड़ेंगे खुद, लेकिन लीडिंग तो वही करेंगे। हाँ, चलाएंगे तो वही सबको, जी, है ना। अगर कोई चुनाव लड़ता है, ब्लूप्रिंट उन्हीं का होगा। हाँ, सब कुछ तो उन्हीं का होगा, है ना। सारा इशारा करता धरता सब उन्हीं का होगा जी। फ्रंट पे कोई और होगा, है ना। लेकिन बैक में तो सारा यही देखेंगे जी। तो उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट बताया है ना बिहार के लोग को। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर बिहार की राजनीति में प्रवेश करते हैं, या फिर उनके द्वारा जो लोग हैं, जन स्वराज जो पार्टी में जो शामिल है, वो लोग अगर राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो बिहार का जो भविष्य है वो बेहतर हो सकता है, बदल सकता है? जिस संकल्प को लेकर वो आ रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हम बिहार के लोग पूछ रहे हैं, अभी चुनाव लड़ने का कोई राजनीतिक उनका एजेंडा नहीं है। अगर बिहार के लोग बोलेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे वो। ऐसे मतलब चुनाव लड़ने का कोई उनका एजेंडा नहीं है। उनका संकल्प क्या है कि बिहारियों को बिहार में रोजगार देना। बिहारियों को बिहार में ही 10,000 का रोजगार होगा, 15,000 का रोजगार वहाँ देना। ये संभव आपको लगता है कहीं? ये लगता है संभव? बिल्कुल संभव है। ये तो संभव तब होगा, ये संभव तब होगा जब बिहार में फैक्ट्री आएगी, कंपनी आएगी, ठीक है। तो वो तो आ नहीं रही है। अब इस बार वो लाएंगे ना। प्रशांत किशोर बोले हम लाएंगे, हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि यहाँ पे लोग फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये माहौल पहले क्यों नहीं बनाया गया? पहले क्यों नहीं हुआ? पहले ये अच्छा आपको लगता है कि जो भी हो गया आने वाला समय की बात है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि घोटालेबाज जितने भी बिहार में घोटाला हुआ है, ये वाकई में हुआ है तभी न जा रहे हैं अंदर। नीतीश कुमार को अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? तेज प्रताप यादव को अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि घोटाला नहीं किया उन्होंने, घोटाला नहीं किया है। अगर करते तो तेज प्रताप यादव को भी नाम आता, क्यों नहीं आया? लालू के बड़े बेटे हैं, लेकिन छोटे बेटे के ही नाम पे क्यों है इस तरह? कहीं ना कहीं ईडी को सबूत मिला है तभी ना है। और भी विपक्ष के नेता, सुनिए अखिलेश यादव नेता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनिए बताते, देखिए आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं मिली है। देखिए ईडी तो अभी पूछताछ के लिए बुला रही है ना। अभी ये थोड़ी ना कह सकते कि तेजस्वी यादव जेल में चले गए। नहीं, अभी तो ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। कुछ बातें होगी जो बिल्कुल हम ये नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव ने घोटाला किया है, लेकिन अगर जांच के बाद वो ये पाया जाता है कि वो घोटाला किए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको जेल जाने से भगवान भी नहीं रोक सकता तेजस्वी यादव को। वो तो किसी को भी नहीं रोक सकता है, किसी को भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई भी, क्योंकि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है।